हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। समानार्थक शब्द का मतलब पर्यायवाची से होता है, तो पर्यायवाची शब्द बताना है सूरज का। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है चारों ही ऑप्शंस में। तो सही आंसर हो जाएगा तरणी। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी का आपको विलोम शब्द बताना है कि जल्दी का विलोम शब्द क्या होगा। सॉरी, जल्दी का पर्यायवाची, नॉट विलोम शब्द। तो जल्दी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा समुद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 से 9 में आपको उचित विलोम शब्द आपको बताना है कि बंधन का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। बंधन का विलोम शब्द, तो बंधन का विलोम शब्द हो जाएगा मोक्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नस्वर का आपसे विलोम शब्द पूछा है, वोकैब के सेक्शन है, इसलिए जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। नस्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शाश्वत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट हुए थे, इसलिए 30 तक चलेंगे पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, जल्दी बताइए। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है ये कहाँ से हुआ, तो ये पाली प्राकृत से हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो सही आंसर हो जाएगा का के बाद। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा समाचार। समाचार शब्द जो है वो एक वचन शब्द नहीं है। आंसू का आपको बहुवचन शब्द बताना है कि आंसू का बहुवचन की शब्द क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन शब्द आंसू ही होगा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेखपाल की ग्रामीण परिवेश के लिए एक बेहतरीन बुक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेज करना पड़ेगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद में आपको देखने को मिलेगा, तो ये उत्तम पुरुष में देखने को मिलेगा। कौन सा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष में देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 से 17 तक आपको दिए गए विकल्पों में से रचयिता का नाम बताना है। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है, जल्दी बताओ। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है, सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कागज के फूल के रचयिता कौन है, जल्दी बताइए कि कागज के फूल के रचयिता कौन है। तो कागज के फूल के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताइए।
भारत भूषण अग्रवाल चौथा ऑप्शन करेक्ट। चित्रलेखा के रचयिता कौन है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए चित्रलेखा के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चित्रलेखा के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए सर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अपत्य। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दास यानी कि नौकर। तो सही आंसर हो जाएगा परिकर। ये दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तद्भव शब्द आपको बताना है 21 में। मनई एक तद्भव शब्द का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है क्वेश्चन नंबर 22 में। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तीर्थ एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको 24 में भी बताना है, तो जल्दी से बताइए। कवित्री किस प्रकार से लिखते हैं आप? पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? ये आपसे पूछा है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, या किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में आपको क्या बताना है? रस बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर यानी कि जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये तो बहुत प्रख्यात और सिंपल पंक्तियां हैं। श्रृंगार अलंकार होगा, है ना? सॉरी, श्रृंगार रस होगा, नॉट अलंकार। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रलभ शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समलोज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो मैं आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका वीर रस है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अलंकार पहचानना है। संदेश सनी मधुबन कूप भरे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 28। संदेश सनी मधुबन कूप भरे, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अलंकार और रस पहचानने के लिए आपको मेरी पूरी क्लास देखना पड़ेगी, ठीक है, तभी आप पहचान पाओगे। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, वारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि कौतन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।